समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। दोनों दलों ने साफ कर दिया है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन की शर्तें क्या होंगी। फिलहाल वो इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों दलों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम तो आधी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, यानी 403 विधानसभा सीट में से वो 202 विधानसभा सीट मांग रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं लगता। उसकी वजह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2017 में गठबंधन हो चुका है और उस वक्त प्रियंका गांधी अखिलेश यादव से बात कर चुकी हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 100 से 115-17 के आसपास सीटें मिल सकती थीं, लेकिन उस समय भी अगर देखें आप तो 100 के आसपास ही सीटें उनको मिली थी। लेकिन जो आंकड़ा कांग्रेस बता रही है उस आंकड़े के मुताबिक सीटें उसको नहीं मिलने वाली हैं। अखिलेश यादव पिछली बार की तरह इस बार 100 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वो 85 के आसपास सीटें देना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर, संभावित गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं के बीच बयानों के ज़बरदस्त तीर चले, एक दूसरे पर तल्ख बयान दिए गए। लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद इस बात की उम्मीद है कि दोनों दलों के जो नेता हैं वो एक दूसरे से समन्वय की बात करेंगे, एक दूसरे से तनाव बढ़ाने वाली बात नहीं करेंगे, ऐसे बयान नहीं देंगे। और इस बात की ताकीद राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं से की है। चूंकि गठबंधन करना है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, इसलिए इस तरह के बयान न दें जिससे कि गठबंधन खटाई में पड़ जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश का प्रभारी बना करके दलित आउटरीच, मुस्लिम आउटरीच की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग और एससी विभाग दोनों मिलकर पूरे देश में एक ज्वाइंट सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें दलित और मुस्लिम खासतौर से एक मंच पर एक साथ आकर के कांग्रेस पार्टी के लिए जनमत जुटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होनी है और राजेंद्र पाल गौतम और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों मिलकर के पार्टी के साथ, पार्टी के मंच पर, पार्टी के झंडे के नीचे दलित और मुस्लिम दोनों समुदायों को लाना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह यह है, कांग्रेस पार्टी का एक समय यही वोट बैंक हुआ करता था, दलित और मुस्लिम, साथ ही साथ उसे सवर्ण भी वोट देते थे, लेकिन ये उसका सॉलिड वोट बैंक होता था। लेकिन समय गुजरने के साथ कांग्रेस पार्टी जब उत्तर प्रदेश से गायब हो गई एक तरह से, ये दोनों वोट बैंक एक मायावती के पास चला गया और एक समाजवादी पार्टी के पास, मुलायम सिंह के समय से ही। इसलिए एक बार फिर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाया जाए। इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी और राजेंद्र पाल गौतम ने पूरे देश में इस तरह के दलित मुस्लिम सम्मेलन करने की बात कही और दिल्ली से उसकी शुरुआत हो भी गई है। लेकिन चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से दोनों समुदायों को इकट्ठा करेगी कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। 3 रैली वो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होना है, उसको लेकर आज प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संसद भवन में राहुल गांधी के कमरे में अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटे की मुलाकात चली है। अभी ये शुरुआती बातचीत है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये बाद में तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एक साथ 1 घंटे बैठने और उसमें प्रियंका गांधी के शामिल होने से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि दोनों दलों के बीच जो थोड़े बहुत बयानों के तीर नेताओं ने चलाए थे, चाहे उधर से रविदास मेहरोत्रा की बात करें, इधर से इमरान मसूद की बात करें, जिस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के नेता दे रहे थे, एक दूसरे से तल्खी बढ़ा रहे थे, उसमें कुछ न कुछ जरूर कमी आएगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, 1 घंटे की मुलाकात, क्या कुछ निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो बातचीत की है वो 2027 के चुनाव से संबंधित बात की है। यूपी के ये 2 लड़के एक बार फिर क्या एक मंच पर एक साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखेंगे, क्योंकि इसके पहले दोनों एक साथ दिख चुके हैं। हालांकि उस तरह की सफलता दोनों नेताओं को नहीं मिली जैसा वो चाहते थे। जो गठजोड़ बनने जा रहा है उसका जो मेन वोट बैंक है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने दलित आउटरीच भी बढ़ाया है, मायावती का वोट बैंक जो है उसको भी अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्त बताएगा कि इसमें कितनी कामयाबी उनको मिलती है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात से कि पार्टी के जो काडर हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं दोनों के, उनके बीच एक संदेश जाए कि पार्टियां मिल के चुनाव लड़ने वाली हैं। इसलिए बूथ लेवल तक, गांव तक, कस्बों तक, शहर तक जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के एक तरह से सोचें, एक तरह से तैयारी करें।
हालांकि जब सीट बंटवारा होगा तो तनाव होना लाजमी है, क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जिस पर दावा करेंगे। कैंडिडेट भी कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकसभा चुनाव में 17 सीटें जो उनको मिली थी उसमें से 6 जीते थे। स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा कम है, समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो इस बार सरकार बनाएगी। रणनीति ऐसी बना रही है कि समाज के कई तबकों को इकट्ठा ला करके सरकार बनाए। अगर सरकार बनाना वो चाहती है तो उसका ये भी दावा है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें न दें जो वो हार जाए, या कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट खराब हो जिसकी वजह से सरकार न बन पाए। ये अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे, और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो मजबूत होगा वो चुनाव लड़ेगा। सवाल तो यही है, ये तय कैसे होगा कि कौन कहाँ कितना मजबूत है। पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में जो एक साथ मिलकर लड़े थे, उसकी कुछ सीटें हैं जिन पर आसानी से फैसला हो सकता है, लेकिन 2022 में फिर अलग अलग चुनाव, सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हो गया था विधानसभा चुनाव के बाद। तो अब क्या करेगी कांग्रेस? कैसे समाजवादी पार्टी के काडर, समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उनको साथ लेकर एकजुट होकर के कैसे वो आगे जाएंगे? मुश्किल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होगी, जहां इमरान मसूद कतई नहीं चाहते कि उनका जो वोट बैंक है उसको समाजवादी पार्टी छीने। इमरान मसूद कभी समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस दोनों दलों में रह चुके, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी जो पकड़ है सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बनी रहे। उसके लिए कई बार उनके और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बयानों के तल्ख तीर भी चलते हैं। उससे दोनों दलों के बीच मुश्किलात भी सामने आती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव 1 घंटे की मुलाकात के बाद कुछ उन्होंने तय किया है। आने वाले समय में और बातें होंगी। इसके पहले भी अगर अखिलेश यादव को देखिए तो सोनिया गांधी के जन्मदिन के दिन संसद भवन में अखिलेश यादव को राहुल गांधी पकड़ के ले गए थे, उनको खींच के ले गए थे। सारे नेताओं ने मिल करके एक साथ जन्मदिन का केक काटा था। वो तस्वीर भी वायरल हुई थी, वो तस्वीर भी सामने आई थी। तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जो केमिस्ट्री वो दिखी थी। उसके पहले चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर के भी राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसका एक प्रेजेंटेशन उन्होंने अपने नए नवेले घर पे दिया था। वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था, उसमें भी अखिलेश यादव आए थे, उसमें डिम्पल यादव भी आई थी, उसमें रामगोपाल यादव भी आए थे। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच, खासतौर से जो शीर्ष नेता हैं, उनके बीच एक केमिस्ट्री बनाने और दिखाने की कोशिश चल रही है। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में, उसके यही मायने हैं। अब ये बात आम जनता तक, आम कार्यकर्ताओं तक, दोनों पार्टी के काडर तक कितनी पहुंचती है अंदर, ये देखने वाली बात होगी। दोनों नेता तो यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें आने वाले समय में सीट बंटवारे के बाद, ताकि दोनों के बीच कोई तनाव ना हो, तनाजा ना हो और अच्छा रिजल्ट मिले। और इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, घंटे भर चली है। देखना यह होगा कि इस मुलाकात का असर आने वाले दिनों में क्या होता है और किस हद तक दोनों दल एक साथ रह के सीट बंटवारा करके चुनाव में जाते हैं।